नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह जिले में मातृत्व सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में जिले में मातृत्व सुरक्षा शिविरों का विस्तार किया गया। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं की जांच सुनिश्चित की जाएगी। हर महीने की 9 और 25 तारीख को शिविर आयोजित होंगे, जिससे कोई भी महिला स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। इस पहल से मां और बच्चे की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार जो है हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को जो है शिविर लगाए जाते हैं। जिस दिन 25 तारीख को छुट्टी होती है उस दिन 26 को लगाए जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ मातृत्व सुरक्षा शिविर चल रहा है। इसकी एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आज ऐड हुई है और जिससे हमारा पूरा चक्र पूरा हो रहा है। जैसे हमने इसकी शुरुआत जब जिले में की थी, इसको बहुत फोकस तरीके से चलाने की, तब हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे 9 हैं उन पर हमने फोकस किया और उन पर हमने शिविरों को बहुत अच्छे से लगाने का प्रक्रम किया, जहां पर हमारी जोखिम वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को हमने ट्रीट किया। जब ये शिविर थोड़े हमारे स्टेबलाइज हो गए, इसके बाद हम एक श्रेणी आगे बढ़े और हमने कहा कि नहीं, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी जिंदा करना है, अब यहां पर हम शिविर लगाएं। तो हमने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ये शिविर लगाना शुरू किया। अब जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टेबलाइज हुए, 2 महीना हो गए वहां लगते लगते, तो आज से हमने इसका तीसरा चरण प्रारंभ किया है और अब हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं, वहां पर भी आज से हमारे शिविर लगना शुरू हो गए। तो जो हमारी सीएचओ बैठती हैं वहां पर, वो इस शिविर को कंडक्ट करेगी और वहां पर जो हमारी नॉर्मल महिलाएं हैं, जो जोखिम वाली नहीं है, नॉर्मल महिलाओं की एएनसी जांच आज से वहां शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उससे नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे नीचे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहां तक अब हमारा ये पूरा गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग का और उनकी जांच का अभियान पहुंच गया है। अब हमारा पूरा काम ये रहेगा कि इन तीनों जगहों पर इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर दिया जाए, ताकि कोई भी गर्भवती महिला जो है वो जांच से वंचित न रहे और हर स्टेज पर उसकी जांच हो पाए, ताकि वो किसी भी प्रकार से न तो उसको और न होने वाले बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तो एक ये बड़ा कदम आज जिले के स्वास्थ्य अमले ने उठाया है और पूरे जिले में आज इस लेवल पर, इस नीचे के लेवल पर जो है हम शिविर लगा रहे हैं। दमोह जिले में युवाओं के लिए आयोजित होने जा रहे विशेष बहुउद्देशीय शिविर एवं अवसर मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे अधिक संख्या में इस मेले में शामिल हों और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। मिला लें हम लोग तो लगभग हम लोग 150 से 200 लोगों को तैनात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस से लेकर के अंदर तक की सारी व्यवस्थाओं के लिए, और मजिस्ट्रेट भी तैनात हो रहे हैं। और इसके अलावा हर काउंटर के लिए, हर कमरे के लिए, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के कमरे हैं बच्चों के पढ़ाई करने के, वहां पर कंपनियां रहेंगी अंदर, तो उन कंपनियों के लिए भी हर कमरे के लिए एक नोडल पर्सन बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार की वहां पर दिक्कत ना हो। के मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे इंतजाम किए हैं। वहां पर एक तो हमने फूड जोन लगाया है पूरा, जहां पर पेड यानी पैसा देकर के लोग जो है खाने पीने की वस्तुएं ले सकते हैं। वहां पर सांची पार्लर भी लगाया जा रहा है और वहां पर हम लोग पीने के पानी के लिए टैंकर और कैंपर वगैरह की भरपूर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने वहां पर एक स्टेशनरी की भी हम व्यवस्था करा रहे हैं। एक शॉप वहां पर रहेगी जो कि पेमेंट आधार पर फोटोकॉपी करना हो किसी बच्चे को किसी सर्टिफिकेट की, या स्कैनिंग करना हो किसी डॉक्यूमेंट की, प्रिंट निकालना हो किसी डॉक्यूमेंट का, तो और या फिर सादा पेपर उसको चाहिए हो, पेन चाहिए हो, पेंसिल चाहिए हो, इन सब के लिए भी एक हम लोग वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि पेड आधार पर बच्चा उसको ले सके। इसके अलावा एम्बुलेंस, हम पूरा एक क्लिनिक वहां पर सेटअप कर रहे हैं, ताकि वहां पर बेड वगैरह भी रहेगा, डॉक्टर्स वगैरह भी रहेंगे, ताकि किसी की तबीयत खराब होती है तो उसकी व्यवस्था हो। इसके अलावा पूरा सिस्टम जनरेटर पे चलेगा, तो जनरेटर के कारण वहां लाइट गोल होने से किसी प्रकार की कोई समस्या उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा फायर फाइटर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। हमने बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर काउंटर लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, ताकि किसी एक काउंटर पर बिल्कुल भी भीड़ ना हो, और साथ में
काउंटर पर यदि 2-4 लोगों को लाइन भी लगाना पड़ती है तो हमने वहां पर बैठने की भरपूर व्यवस्था की है कुर्सियों की, ताकि जब तक व्यक्ति का नंबर आए तब तक वो आराम से वहां पर बैठ सके। और हमने इसके अलावा वहां पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग, ITI, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक, अभी सबके एडमिशन चल रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, और इसके अलावा जो है हमारे ITI और पॉलिटेक्निक में, तो उनके भी काउंटर लगाए हैं ताकि जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सुगम व्यवस्था हमारे इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बन सके। अट्ठाईस मई से 20 जून तक दमोह जिले में होगी विशेष जन सुनवाई। सीमांकन, नामांतरण, पेंशन जैसे प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण। मैं चाहता हूं कल जन सुनवाई में हम लोग कुछ स्पेशल जन सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें हमने सभी SDMs को कहा है और सभी ग्राम पंचायतों को कहा है कि इस SDM लेवल पर खास तौर से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के केसेस आएंगे। तो मेरा आम जनता से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कि जिनके भी नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण हैं, कल जन सुनवाई में सारे SDMs उनको सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में SDM कार्यालय में पहुंचे और अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं। इसी प्रकार से हमने विकास खंड स्तर पर जन सुनवाई खास तौर से पेंशनर्स के लिए करने का भी प्रावधान कर रहे हैं हम लोग। तो कल आप यदि मान लीजिए ब्लॉक लेवल पर आप SDM साहब के पास जाना चाहते हैं, आपका कोई पेंशन प्रकरण लंबित है जो कि ब्लॉक लेवल से ही निराकृत होना है, तो कृपा करके ऐसे सभी पेंशनर्स SDM कार्यालय में जाकर के और अपने पेंशन प्रकरण के निराकरण की कार्रवाई करा सकते हैं जन सुनवाई के दौरान। इसके अलावा यदि आप जिला स्तर पर आना चाहते हैं तो कल जिले की जन सुनवाई में भी हमारे पेंशनर आ सकते हैं और इनका निराकरण करा सकते हैं। माननीय कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए एक मेगा शिविर लगा रहे हैं और ये कार्यक्रम 28 मई से लेकर के 20 जून तक लगातार चलेगा। इसमें हम पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनके पेंडिंग केसेस का निपटारा करेंगे। तो मेरा निवेदन है पेंशनर्स से भी कि यदि मान लीजिए आपके प्रकरणों के निपटारे में कोई दिक्कत है, आप दमोह हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं, आप जिला पेंशन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, आप जन सुनवाई में आ सकते हैं और आप अपने प्रकरणों का निराकरण करवा सकते हैं। धन्यवाद। दमोह शहर में जन सहयोग से बेलाताल तालाब की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन और आमजन की संयुक्त भागीदारी से यह स्वच्छता अभियान एक मिसाल बनता जा रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में पहले चरण में बेलाताल की सफाई की जा रही है। इसके बाद फिल्टर प्लांट और फिर फुटेरा तालाब की बारी आएगी। अब जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और अब चूंकि बारिश आने वाली है तो हम लोग दीवान जी की तलैया का काम बड़ा तेजी से चला रहे हैं और हमारा टारगेट है कि दीवान जी की तलैया को हम पूरी तरह से साफ कर दें। और इसमें मैंने एक आह्वान मैं सबसे करना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए वहां की मिट्टी बहुत उर्वरक क्षमता वाली है, उपजाऊ मिट्टी है वहां की, तो उस मिट्टी को ले जाना यदि कोई चाहते हैं, हमारे ग्रामीण जन चाहते हैं, शहर के लोग चाहते हैं, या अपने गार्डन में उपयोग करना चाहते हैं, अपने खेत में उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपने साधन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ सकते हैं और आप उसको निकाल करके बिल्कुल ले जा सकते हैं। उसमें निःशुल्क है वो व्यवस्था। लेकिन यदि मान लीजिए वहां से आपको मुरम चाहिए तो मुरम चाहने के लिए फिर आपको उसकी रॉयल्टी पे करना पड़ेगी। आप यदि रॉयल्टी पे कर सकते हैं तो रॉयल्टी पे करके आप नियमानुसार वहां से मुरम भी ले सकते हैं। इससे दोनों फायदे हो जाएंगे कि हमारा तालाब भी साफ हो जाएगा और आपके खेत और खलिहान और आपके गार्डन्स को भी बहुत फायदा, आपकी नर्सरीज को भी बहुत फायदा मिल जाएगा। तो ये मेरा आह्वान है कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार हम बेलाताल को भी लगातार हमारे रेडार में रहता है वो और हम उसको लगातार साफ कराते हैं। तो अभी जो थोड़ी बहुत गंदगी बेलाताल में आ गई थी, अभी वो जन सहयोग से उसकी सफाई चल रही है। थोड़े ही दिनों में वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और इसके जैसे ही ये क्लीन होता है हम अगला पॉइंट ले रहे हैं फिल्टर प्लांट वाला। फिल्टर प्लांट की सफाई भी अगले 6-7 दिन में शुरू हो जाएगी और फिल्टर प्लांट की सफाई के साथ अच्छी बात यह है, फिल्टर प्लांट वाले तालाब की सफाई के साथ अच्छी बात यह है कि बारिश से उसका कोई लेना देना नहीं। बारिश के समय में भी हम उसको अच्छे से हम कर सकते हैं। तो इसको हम लेंगे और इसके साथ ही फिर हमारा अगला नंबर फुटेरा तालाब का है।
और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमारा जब ये आखिरी कार्यक्रम होगा, हम लोगों ने 1 साल से पिछले हम सफाई अभियान चला रहे हैं, 8 जून को इसका 50वां और आखिरी कार्यक्रम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे, यदि लोगों की सहमति बन जाती है, तो ये जो मुकेश नायक वाला जो तालाब है, पाठक कॉलोनी वाला, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये सारे तालाबों को हम रिजुविनेट करने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं जनता के सहयोग से, और आप सबका इसमें सक्रिय सहयोग हमको अपेक्षित है। नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में दमोह जिले के 1000 से अधिक कृषकों ने सहभागिता कर उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ लिया। कृषि विभाग दमोह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में उन्नत बीज, कृषि यंत्र, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, बायो फर्टिलाइजर, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य व पशुपालन सहित अनेक क्षेत्रों की नवीनतम तकनीकें प्रदर्शित की गईं। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि जे.एल. प्रजापति एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी एस.एल. कुर्मी ने कई कंपनियों से चर्चा की और नरवाई प्रबंधन से जुड़े यंत्रों को दमोह में अपनाने पर बल दिया। कई कंपनियों ने दमोह में नरवाई प्रबंधन पर कार्य करने की इच्छा जताई। कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन मिला, जिससे जिले में उन्नत कृषि की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। आने वाले समय में नरवाई प्रबंधन पर विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.